अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में फिर लग सकता है कर्फ्यू, गृह मंत्रालय का बयान, लेकिन लोग खुद होंगे इसके जिम्मेदार। कोरोना की वजह से सऊदी अरब में की गई 10 मस्जिदें बंद, लेकिन हालात अगर ठीक न रहे तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तवक्कलना ऐप वीपीएन के साथ काम नहीं करेगी। साथ ही अगर आपको वीपीएन और ऐप दोनों चलानी है तो इस्तेमाल करें ये ट्रिक। सऊदी अरब पर फिर से हूथियों का हमला, 48 घंटों में लगातार 5 हमले, सऊदी आर्मी की मौके पर कार्रवाई। सऊदी अरब में बदला सजाए मौत का कानून, नाबालिगों को मिली मौत के बदले 10 साल की कैद। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इमामों और खुतबा तैयार करने वाले विभाग ने नमाजियों को एसओपीज़ और मस्जिदों में बनाई गई नियमों का पालन करने की अपील की है। सवा अखबार के मुताबिक विभाग ने कहा कि नमाजी मसाजिद बंद करने का कारण न बने। इमामों और खुतबा तैयार करने वाले विभाग ने आगे कहा कि मस्जिद ज़मीन पर अल्लाह के घर है। ये जगह मुसलमानों को बहुत प्यारी है, जहां वो ज़िंदगी के कुछ कीमती लम्हे गुजारते हैं। विभाग का आगे कहना है कि इन मस्जिदों को खुला रखना चाहिए। उन्हें खुला रखने में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। नमाजियों को चाहिए कि मस्जिद में मास्क पहनकर आए, अपनी जायनमाज साथ लाए और सफ़ों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े हो। नमाज के फ़ौरन बाद एक एक करके मस्जिद से निकले और दरवाज़ों पर भी भीड़ इकट्ठी ना करें। यानी मिला जुलाकर जो भी एसओपीज़ बनाई गई है, जो भी कुछ कहा जा रहा है कोरोना के दौरान, उन पर पालन करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विभाग ने एक तरह की चेतावनी दी है कि मजबूर होकर मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ विभाग का कहना है कि सभी मस्जिदों पर बैनर वगैरह लगाए गए हैं, जिनमें अलग अलग ज़ुबानों में एसओपीज़ पर पाबंदी करने के लिए ज़ोर देकर कहा गया है। लिहाजा सबसे गुजारिश की जाती है कि एसओपीज़ का पालन करें। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या कहे कि गृह मंत्रालय की प्रवक्ता कर्नल तलाल अल शलूब ने कहा कि सऊदी अरब में संबंधित विभाग कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि एसओपीज़ का पालन करते रहें। यानी लॉकडाउन सऊदी अरब में दोबारा लगाया जा सकता है और इसका जो पूरा कंट्रोल होगा वो लोगों के हाथ में होगा। अगर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे तो जो भी एसओपीज़ या नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करें, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का, नोज मास्क वगैरह का। बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर ही रही है। आगे मिनिस्ट्री के प्रवक्ता तलाल अल शलूब ने कहा कि संबंधित विभाग सऊदी अरब में कोरोना की जो बदलती हुई शक्ल है उस पर नज़र रखे हुए हैं। कभी भी कोई भी कार्रवाई की जा सकती है अगर ऐसा लगता है कि जो मामला है वो हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। यानी घुमा फिराकर सीधे तौर पर बात यह है कि लोगों के हाथ में है कि दोबारा लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। अगर लगातार हमें स्थिति गिरती हुई दिखाई दी और अगर लगातार हमें सिचुएशन गिरती हुई दिखाई दी और लोग भी सीरियस नहीं हुए तो मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब में नए स्पेशल कानून बनाए जा रहे हैं और अदालती सिस्टम में और सुधार के लिए कानून लाए जाएंगे। नए कानून में फैमिली अफेयर्स, सिविलाइजेशन और जुर्म के बाद सजाओं का कानून शामिल है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि सऊदी अरब में बरसों के बाद कानूनों के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर दुनियावी स्तर से इसकी बात करें तो सऊदी अरब की पोजीशन दुनियावी स्तर से बहुत मजबूत हुई है। सऊदी अरब को पहले बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है दुनिया भर में कानून के हवाले से खास तौर पर, लेकिन फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो सऊदी अरब की पोजीशन काफ़ी मजबूत हुई है इंटरनेशनली। क्राउन प्रिंस का कहना था कि इन दिनों फैमिली अफेयर्स के कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट और संबंधित विभागों के हवाले किया जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने कोरोना केसेस रिकॉर्ड आने पर सऊदी अरब की कई इलाकों में 10 मस्जिदें टेम्परेरी बंद कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अदिलम कमिश्नरी में मस्जिद और उससे जुड़े हुए दावा सेंटर बंद किया है, जहां डायरेक्टर और 6 एम्प्लॉयज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। मिनिस्ट्री ने रियाज रीजन में 2 दिनों के अंदर 5 मस्जिदें बंद कराई है। इनमें से 3 हरीमला कमिश्नरी और एक अलफलाज और अदिलम में है। मिनिस्ट्री ने बाहा की कमिश्नरी अल मंदक में एक मस्जिद, ईस्टर्न रीजन के शहर दम्माम में एक मस्जिद और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 3 मस्जिदें बंद कराई हैं, जहां नमाजियों और मस्जिदों के कुछ कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस हो गया था।
मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि मस्जिदों की बंदिश का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे से 48 घंटे का है। इस दौरान उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि सैनिटाइजिंग के बाद ये संतुष्टि की जाएगी कि मस्जिदें पूरी तरह से पाक हो गई है और नमाजों के लिए खोली जा सकती है। अगर किसी मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उनकी जगह दूसरे इमाम या मुअज्जिन का इंतजाम किया जाएगा और उसके बाद मस्जिद दोबारा से खोल दी जाएगी। साथ ही पहली खबर में आपने सुना है कि लोगों से एसओपीज़ का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि मस्जिदें दोबारा से बंद ना हो, इसलिए सभी से एसओपीज़ का पालन करते रहने की दरख्वास्त है। अरब ज्वाइंट फोर्स ने सोमवार को सऊदी अरब पर हूथियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। सरकारी टीवी ने अरब ज्वाइंट फोर्स के हवाले से बताया कि हूथियों की तरफ से भेजे गए बारूद से लदे ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया गया है। खबर के मुताबिक किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा याद दिला दे कि इतवार की अगर बात करें तो सुबह और शाम तक यानी एक ही दिन के अंदर 4 हमले सऊदी अरब पर किए गए थे, जबकि उससे ही अगले दिन यानी सोमवार को एक हमला और किया गया। यानी मानकर चलिए कि 48 घंटों के दौरान 5 हमले सऊदी अरब पर किए जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। मौके पर कार्रवाई की गई और सभी तरह के हमलों को नाकाम बनाया गया। सऊदी अरब में मौसम के केंद्रीय विभाग का कहना है कि मंगल यानी 9 फरवरी को सऊदी अरब के 3 इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है। आजिल अखबार के मुताबिक जाजा, नसीर और नजरा रीजन की कई जगहों पर पहले तेज हवाएं चलेंगी और फिर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद लगाई गई है। रात के दौरान और सुबह सवेरे सऊदी अरब के केंद्रीय इलाकों पर धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजनों में तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला मंगल को भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। यहाँ से तेज रेतीली हवा यानी गुब्बार वाली हवाएं ईस्टर्न रीजन जबकि रियाज के कुछ इलाकों का भी रुख कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सोमवार को नजरान में तेज रेतीली हवाओं की वजह से देखने में काफी मुश्किल हुई है, जबकि नजरान शहर के अलावा बदर अल जनूब और हबूना में भी बारिश की खबर है। सऊदी अरब में सभी तरह की सख्तियां करने के बाद यानी एसओपीज़ को पूरी तरह से लागू करने के बाद भी कोरोना के केस लगातार 300 से ऊपर ही चल रहे हैं। बात करते अगर बीते 24 घंटों के दौरान की तो 356 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 298 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान ही 4 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6406 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2415 है, जिनमें से 401 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 356 नए केस आने के बाद कोरोना की कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,70,634 हो गई है, जबकि 298 नई रिकवरी अगर ऐड करें तो कुल रिकवरी की संख्या 3,61,813 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना एसओपीज़ की 24,000 वायलेशन रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल खालिद अल हरबी ने बीते दिनों ऑनलाइन सेमिनार में बताया था कि मस्जिद हराम में 11,000 से ज़्यादा वायलेशन रिकॉर्ड मास्क न पहनने की वजह से किए गए हैं, जबकि 2,752 वायलेशन सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी न करने की सूरत में रिकॉर्ड की गई है। खालिद अल हरबी का कहना है कि मस्जिद नबवी में मास्क न पहनने की 8,193 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग न रखने की वजह से 2,519 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरमीन शरीफेन में भी अब जाने के लिए तवक्कल एप्लीकेशन ज़रूरी हो गई है। यानी मस्जिद हराम के अंदर जाना या फिर मस्जिद नबवी में जाना है तो मोबाइल फ़ोन के अंदर तवक्कल एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना एंट्री मुमकिन नहीं हो सकेगी। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर कोई मस्जिद के अंदर एसओपीज़ का पालन नहीं करता है, वायलेट करता है एसओपीज़ को, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि नाबालिगों से संबंधित नए सऊदी कानून की वजह से 3 लोगों की सजाए मौत 10 साल की कैद में बदली गई है। मुजरिमों पर कई तरह के जुर्म होने पर अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी, अब इन्हें आने वाले साल रिहा कर दिया जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में कहा कि अली अल नमर को मौत की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने उसे 10 साल की कैद में बदल दिया है। सजा की मौत फरवरी 2012 में गिरफ्तारी के वक्त से गिनी जाएगी।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया कि नया फैसला मार्च 2020 के दौरान जारी होने वाले शाही फरमान के मुताबिक हो गया है। शाही फरमान के मुताबिक नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती, उसकी जगह 10 साल की सजा दी जाएगी। बयान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आगे कहा कि दाऊद अल मरहून और अब्दुल्ला अल जाहिर की सजाए मौत भी 10 साल की कैद में बदली जा चुकी है और उन्हें 2022 में रिहा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि मार्च 2020 में एक कानून आया था सऊदी रॉयल हाउस की तरफ से, यानी किंग सलमान की तरफ से, जिसमें सजाए मौत खत्म कर दी गई नाबालिगों के लिए। साथ ही और भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसी खबर में आपने सुना होगा कि आगे कानूनों में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। सऊदी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सालिल जासिर ने इतवार को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड के नए सिस्टम का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड अब्दुल हादी अल मंसूरी भी मौजूद थे। सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस का नया सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाया जा रहा है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आग बुझाने वाली नई मशीनें, गाड़ियां और खतरनाक केमिकल साफ करने वाली गाड़ियां दी है। नई मशीनरी की बदौलत हवाई जहाजों में लगने वाली आग को कुछ ही वक्त में बुझाया जा सकेगा। सिविल एविएशन मुसाफिरों की सलामती के लिए सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट पर नया फायर ब्रिगेड सिस्टम लगा रहा है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने पैसेंजर्स की सलामती के लिए आग बुझाने वाली नई मशीनों के साथ साथ नया स्टाफ भी लगाया है, जो कि स्किल्ड है और उनको संबंधित कोर्स कराए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक बने रहिए गल्फ लाइफ इन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिली है और आपकी जानकारी काम आ सकती है कहीं ना कहीं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ाना देखने को मिले। आपको कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।